आइए बंधु, फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ नामसाई के एरिया में, शहर से बाहर एक बस्ती में, जहाँ मेरे एक परिचित हैं, मित्र हैं और कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं। मैं उनसे कुछ बात करता हूँ, ज़िंदगी कैसे जी जाती है और गांव का जीवन और शहर के जीवन में कितने का फ़र्क है ना, कितना आपने संघर्ष किया और बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं, है ना। चलिए मैं इनका परिचय लेता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम केदारलाल सन्यासी। सन्यासी। आप हैं कहाँ से? हम असम सिलापथर से है। सिलापथर से हैं। और यहाँ कितने साल हो गया? यहाँ में 12 साल 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। यह काबा बस्ती है जी। काबा बस्ती है जहाँ खेती का ही धंधा ज़्यादा होता है और उससे रिलेटेड ही, जैसे आप देख रहे हैं कि सामने इनके ये केले के पेड़ हैं, है ना। उसके इधर थोड़ा आप आते जाइए। यहाँ ये देखिए कच्चा घर है, शायद इसमें ये सुअर पालते हैं क्या? ना, सुअर नहीं पालता हम। क्या? गावरी है, वो है, बकरी है। बकरी है। चलो, जो सुअर नहीं बकरी पालता, सुअर भी ऐसे ही पालते हैं लोग। ये बर्तन है इनका, ये कपड़े यहाँ लटक रहे हैं, है ना। उसके बाद अभी देखिए कुर्सी के लोग मारा मारी करते हैं। यह कुर्सी बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है ना, उस पर कुछ लिखा। आइए इधर। इसके बाद आप देख रहे हैं मुर्गी भी अपना जमघट बना रखा है। ज़िंदगी जीने के लिए एक धंधा करने से नहीं होता है ना। अब मैं कभी मैं इनसे दूध के बारे में बात करता था, लेकिन चूंकि हमारा घर है, इनका घर बहुत दूर होता था, इसलिए वो दूध नहीं दे पाते थे। लेकिन इनका खेती के साथ साथ ये दूध का भी व्यापार करते हैं। अब इनके बारे में बताएंगे कैसे आपने शुरू किया? ये तो पहले सामने से पहले तो ये एक हम खरीदा था यहाँ। गौ माता की जय बोलने से हो जाएगा। हाँ, एक टू खरीदा था। एक टू से 2 3 दूध 1-2 लीटर बिक्री करते करते इसे खरीद लिया। 1-2 ठो खरीद लिया। अच्छा, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इन्होंने खेती, ये सब्जी लगा रखा है, जिसको बिहार उत्तर प्रदेश में पेठा बोलते हैं और हम लोग भुआ बोलते हैं, और यहाँ ये लोग बोलते हैं पानी लाओ, है ना। पानी लाओ ये इनके बहुत प्रिय है। और ये क्या है? ये पौधा, ये तो नेफाफू बोलता है। ये नेफाफू पौधा है। और ये हार्ट, ये जैसे जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके कुछ पत्ते खाने से उनका प्रेशर लेवल में आ जाता है। कोशिश मैं करूंगा इसको लेकर के अपने साथ लेकर जाने कहीं, ताकि वहाँ भी लगाया जा सके इसको। अब यहाँ देखिए गाय माता और इनके बच्चे यहाँ पे हैं ना। और बच्चे ही नहीं हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ भी गाय है। ऊपर झोपड़ी है, शायद पता नहीं ये क्यों, ये क्या, इसका क्या यूज़ करते हैं इसका? इसमें सर ऐसे कभी हवा, गर्म दिन में हवा। अच्छा, मैंने गर्म दिन के वैसे मत के मान के चलिए, गरीबों को हवा महल है ना। हवा महल बेचारे यहाँ पे। अच्छा, इसके बगल में आप देखिए इन्होंने मूला लगा रखा है। मूला, इसको मुरई कहते हैं या रेडिश कह सकते हैं। उसके बाद लाल साग है और ये, हाँ, उधर आलू लगाया है, उस तरफ आलू लगा रखे हैं। दूर अगर आप जाते हैं तो यहाँ ये धान की खेती करते हैं। सूरज अरुणाचल में पहले निकलता है। अभी कुहासे के साथ साथ बेचारे सूरज देवता अपनी दर्शन दे रहे हैं, है ना। उधर धान है। हाँ, उधर धान भी दे रहा है। बड़ी ये है। ये भी यहाँ पे देखिए पपीता भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पपीता फला हुआ भी है। क्या आप ये सॉरी पपीता केले की बात कर रहा था। ये केले इतना अधिक क्या करते हैं, मार्केट में बिक्री करते हैं? मार्केट में जाता इससे कितना फ़ायदा हो जाता है? फायदा तो अभी एक टू में 150-200 ऐसे मिलता है हमें। हाँ। अब यहाँ पर आइए, प्लीज़ कम हियर। अब जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका, पहले भी हमने बताया था गौतम जी के साथ, ये सुपारी का पौधा है ना। ये कितने दिन में बढ़ के उतना बड़ा हो जाता है? ये 6 महीने के बाद में बड़ा हो जाता है। 6 महीने का बड़ा हो जाता है। इससे कितना फायदा होता है आपको? इसमें भी साल में नहीं होने से भी 1 गज में आपका करीब 1000 रुपये लगभग, है ना। अच्छा, इधर थोड़ा इधर आ जाइए। इस तरफ भी हाँ, अब देखिए ये गाय का गोबर है ना। यहाँ ऐसे ही बड़ा है। और इसका जैसे मान के चलिए कहीं बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और यहाँ पर ये शायद खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पपीता का पेड़ है। अच्छा दिखता है, नन्हा सा जवान युवा पपीता पेड़ लेकिन लदा हुआ है फल से। यहाँ पर इनके पूजा स्थल हैं, है ना। इन्होंने जिस तरह टेम्प्ररी शिव जी का एक तस्वीर लटक रहा है ना। तस्वीर ही नहीं लटक रहा है, कुछ गेंदा के फूल हैं, है ना। उसके बाद तुलसी के पौधे हैं। इसके बाद एक जिसको घिया कहते हैं या फरोल कहते हैं, वो भी फला हुआ है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए जैसे ये है ना, शहर में हम लोग बता नहीं कैसा मिलता है नहीं मिलता, यहाँ सबके सब ओरिजिनल है ना। इसमें कोई मिलावट नहीं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये आपका क्या सुपारी का पौधा है ना। ये धनिया है। उसके बाद धनिया अभी तो बाजार जाता है या नहीं? अभी जाना पड़ेगा। जा रहा है। पालक लगाते हैं? पालक नहीं लगा, सीधा तो नहीं होता, हाल मार दिया, फिर ये कॉपी से लगाएगा। यहाँ आप देखिए ये बंदा गोभी, कैबेज और कॉलीफ्लावर का सैपलिंग है।
आगे आप देख रहे हैं टोमेटो का सप्लिंग है। कहने का मतलब एक कर्मठ व्यक्ति जो ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, मेहनत करके आगे बढ़ता है। उधर दाल छिटा है। और यहाँ पर इन्होंने ये पल्स छीटा है। छीटने का मतलब होता है कि इन्होंने बीज फेंका है, वो निकलेगा तो कुछ ना कुछ होगा इसका, है ना। और ये सामने में एक ये सेमल का पेड़ दिख रहा है पपीता के बीच में। ठीक तो मैं ठीक तो बोल रहा हूँ? जी जी, अच्छा। एकदम ठीक बोल रहे आम का भी पेड़ दिख रहा है ना। हैं। हाँ, और ये बेचारे सजग हो गए मुझे देख करके, गाय भी खड़े हो गए और ये बच्चे भी देख रहे, पता है उनको लगा कौन सा अजनबी कहाँ से आ गया, है ना। और इनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहा था। इनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे, पहले उस समय 10 में थे, अभी वो 12 कर रहे हैं, है ना। जी जी। और मैं इन सबों का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। अब यहाँ पे गांव तो ज़रूर है, बाकी सुविधा भी है। अब ये डिश एंटीना देख रहे हैं, निश्चित अंदर टीवी होगा, है ना। आज तो आधुनिक दुनिया से सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ। और यहाँ पे एक गाय माता का पुआल है जो खाती हैं लोग, है ना जी। और साथ में ये कटहल का पेड़ दिख रहा है आपको यहाँ पे। कटहल का पेड़ ही नहीं, कटहल का पेड़ नहीं है कह सकते हैं। यहाँ पे एक बेम्बू का ऑर्चार्ड भी है। और ये हिबिस्कस का पौधा दिख रहा है, येलो, है ना। सामने घेरा दिख रहा है आपका, क्या कह सकते हैं, बांस का। और गेट भी बांस का बना हुआ है। और लंबे तकरीबन 1 साल 8 महीने के बाद मैं यहाँ आया। व्यवहार वही वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं। जगह छोड़ दिया, बच्चे युवा हैं लेकिन अभी लगता है सोए हुए, है ना। और अजीत उसके अपनी बाइक को बुलाइए थोड़ा। एवा एचिंग आवर साथ में। और लाइफ को कैसा महसूस करते हैं जब आप असम छोड़ के इधर आए थे? तब का लाइफ और आपका लाइफ में कितने का फर्क है? लाइफ तो असम से तो थोड़ा फर्क ही है। तो यहाँ के थोड़ा लड़का बच्चा भी पढ़ाया, अपना से भी कुछ संपत्ति भी जुगाड़ की। आइए है ना, आइए, कोई बात नहीं, आइए ना। ये हमारे पेरेंट्स हैं, है ना। और मुझे इन दोनों से सबक लेना है, मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को, कैसे हम जीरो से शुरू करके आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी स्ट्रगल करती है। और मैं सीधा सा एक सवाल बोलना चाहता हूँ कि जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, चाहे आप कहीं भी रहो दुनिया का, है ना। और एक अच्छी वार्तालाप हुई आज सुबह का मॉर्निंग वॉक। और हमारा मकसद कोई किसी से कोई धंधाबाजी करना नहीं, बस लोगों को पहुंचाना। हो सकता है आपको देख करके कोई दूसरा आदमी जो कुछ नहीं जानता नहीं कैसे करेगा, वो आगे बढ़ सकता है ना। जैसे सीधा सा हिसाब है, स्कूल को मैं भी छोड़ सकता था लेकिन कोशिश करके ड्रगिस्ट को भगा दिया वहाँ से, है ना। स्कूल का नक्शा चेंज कर दिया, पेरेंट्स को परेशानी कम हो गई। मैं सबसे मिलता था, चाहे वो किसी भी तबके का हो, है ना। और हमारी एक आदत है कि मैं विश्वास करता हूँ KYS का मतलब होता है नो योर स्टूडेंट। मैं यहाँ ही नहीं दूसरे जगह भी स्टूडेंट के घर में जाता हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ, उठता बैठता हूँ, इसके विषय में करता हूँ। आज यहाँ ही आप कुछ बोलेंगे दो शब्द, इन्होंने तो बताया जीवन कैसा है। आप फेमस की बात नहीं कर रहे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। हमारे शकल से कुछ ऐसा लगता है क्या? ना है ना। आप ये मुझे बताइए, आप कैसा महसूस करते हैं? दोनों का उम्र कितना हो गया? मेरा तो अभी, ऐसे तो औरतों का उम्र नहीं पूछा जाता है, फिर मैं पूछ रहा हूँ। 49 हो गया हम तो। 49 हो गया। और आपका? 36। हमारा उम्र कितना बोल सकते हैं आप? 55। मैं 63 प्लस हूँ। रिटायर 60 में होता है ना। तो कैसे फिर भी मैं अभी आपके साथ दौड़ सकता हूँ, है ना। और पिछले 2 दिन पहले मैंने 40 किलोमीटर साइकिल चलाया। और अभी वो बाजार से यहाँ कितना दूर है? ये कितना किलोमीटर होगा? बाजार में 2 माइल से कितना दूर होगा? 2 माइल से कम 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, अर्थात 4 किलोमीटर हमने कवर किए। इनके बच्चे अभी तक सोए हैं ना, पता नहीं। हाँ तो बोला ही उनको भी, हेलो जल्दी। अब ये हमारे लगता है कि कुछ न कुछ नए ज़माने के साथ देर तक टीवी देखता होगा, है ना, जैसा लगता है। कुछ डांट फटकार देनी होगी मुझे, है तो हमारा स्टूडेंट ही, है ना। हेलो। तो जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि मैं है तो हिंदुस्तानी, है तो दुनिया, एक ही अर्थ है ना। फिर भी दाढ़ी के नाम पे हम झगड़ते हैं, है ना, कपड़े के नाम पे झगड़ते हैं, भाषा के नाम पे झगड़ते हैं। आप बोलते हैं कस्तो छो राम रोशो, हम लोग बोलते हैं कैसे हो, है ना, अच्छे हो, लाइक दैट। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, भाषा तो एक माध्यम होता है लेकिन आदमी का चेहरा ही बहुत कुछ बोल देता है। किसी को देख के लोगों को खुशी होती है, किसी को देख के खुशी नहीं होती है, वो सोचता दूध कहाँ से आ गया, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब तक अभी एक, जैसे आप लोग टीवी देखते हैं ना, आपका क्या विचार लगता है? जैसे कि हमास में लोग मारामारी कर रहे हैं, आपका इजराइल में मारामारी कर रहा है, यूक्रेन में मारामारी कर रहा है। छोटा बच्चा ने क्या गलती किया, उसको क्यों मार रहे हो? औरतों ने क्या गलती किया?
इसके विषय में आप क्या बोलेंगे, एक आम आदमी के रूप में आपका क्या तो सर हम तो हमास को ही वो हमास समझता है, को? गलती और समझता आपको है नहीं लगता है कि चाहे हमास हो, चाहे इजराइल हो, चाहे कोई भी हो, मरता तो हर हाल में आदमी है? पब्लिक ही मरता है, नहीं, हर हाल में आदमी मरता है, धर्म कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं है, है ना? पब्लिक ही मरता है, वही तो थोड़ा गलती है। हाँ, गलती मरना एक बात, जीवन छोटा है, प्यार से भी रह सकते हैं, जल्दी मरने का कोई ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इसके लिए क्या हम कर सकते हैं एक आम आदमी के रूप में? प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को समझें, है ना, एक दूसरे, हाँ, उसको ठंडा करना है, मिल के रहना है, हाँ, और किसी को परेशान नहीं होना है, मिलजुल के बैठना है। लड़का बच्चा को तकलीफ नहीं होगी। आज आप दो शब्द, एक माँ है, एक पत्नी है, किसी की बहन होंगी, लेकिन महिलाओं को आज भी दिक्कत होती है, रास्ते चलने में डर लगता है ना? इस विषय में क्या बोलेंगे? जैसे भूत का डर नहीं लगता आदमी को आदमी से डर लगता है। नहीं नहीं, भूत का उतना डर नहीं लगता है, भूत तो कुछ नहीं करेगा, आदमी से आदमी डरता है। क्या बोलेंगे इस विषय में आप? आज आप कहीं चले जाइए, आदमी आदमी से बात नहीं करता है ना? अब किसी से, जैसे मान लिया आपसे हमारा परिचय नहीं होता था, आप हमको बैठने के लिए नहीं बोलते अरे कौन आ गया, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि हम आदमी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? एक बड़े कल्पना पाल रखे हैं, ये हो सकता है हमारे साथ गड़बड़ करेगा, या हो सकता है हमको मारेगा, या हो सकता है हमसे कुछ मांगने आएगा, है ना? यही नहीं, और कुछ तो नहीं है ना? मन का भय में, मन का भ्रम एक भय है, और ये भय को अगर हम हटा देते हैं तो शायद हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए, एक स्वस्थ वार्तालाप हुआ एक किसान से, जद्दोजहद करके असम से आकर के अरुणाचल में अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। आपने पढ़ाई कितनी की थी? पढ़ाई तो हम तो ऐसे सर पहले अभी क्या बोलेगा, आसम स्कूल 3 क्लास से किया है। ये इन्होंने 3 क्लास पढ़ाई किया, बच्चे 12 में पढ़ रहे हैं। ये डेवलपमेंट है ना? ऐसा होना चाहिए। मैं इनसे कामना करता हूँ कि इनकी ज़िंदगी मंगलमय हो, पूरे परिवार के साथ जहाँ हैं और ऊपर हो, और मैं रहूँ या नहीं रहूँ फेसबुक पे मैं बिल्कुल मिलूँगा, है ना? दिस मच, थैंक यू वेरी